बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिंडोरा लीक्स के आने से पहले बहुत से प्रो PMLN सहाफ़ियों ने यह तासुर दिया कि उसमें इमरान खान साहब का नाम आ रहा है और इमरान खान का नाम आएगा तो बड़ी कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी और पाकिस्तान की सियासत उलट पुलट हो जाएगी, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत होने जा रही है, अगर उसमें नैब की दरख्वास्त पर कोई डायरेक्शन आ गई तो वो डायरेक्शन पाकिस्तानी सियासत में ज़रूर ज़लज़ला जो है वो बर्पा कर देगी। 3 मामलात बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शरीफ ख़ानदान के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगले 72 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। मामला ये है कि आज 3 चीज़ें होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। सबसे पहले तो नोटिस हुआ है मरीम साहिबा को, जो नैब की दरख्वास्त है जो कि नैब की जानिब से सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने जो है वो दायर की और इसको आर्गू किया था बैरिस्टर उस्मान जी राशिद चीमा साहब ने, और इन दोनों के साथ मौज़म हबीबी एडवोकेट साहब भी मौजूद थे। ये तीनों टीम है नैब की जो कि ये केस लड़ेगी। उसमें नैब का मौक़िफ़ ये है कि शरीफ ख़ानदान के वकला जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और तारीख पे तारीख ले रहे हैं, इल्तबा पे इल्तबा मांग रहे हैं। तो इस तरह से ये केस मंतकी इंजाम को नहीं पहुँच पाएगा और अदालत से इस्तदा की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को चलाया जाए। अच्छा, दलाइल में लिखा हुआ रिटर्न यही है, लेकिन दलाइल में उन्होंने यही कहा था कि 30 दिन में तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल हो। उसकी वजह बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब ने ये बताई थी कि शरीफ ख़ानदान के वकला जो अदालत के साथ कर रहे हैं, मरीम के वकला जो अदालत के साथ कर रहे हैं, अगर ये किसी सिविल कोर्ट के जज के साथ भी किया जाए तो ये नामुनासिब है कि किसी पेशी पे मरीम साहबा नहीं आती, किसी पे उनके वकील नहीं आते, वकील आते हैं तो तारीख मांग लेते हैं। फिर जी पता चला कि जी वो अमजद परवेज़ साहब ने वकालत करने से इनकार कर दिया है, पावर अटार्नी वो विड्रॉ नहीं कर रहे, मुकम्मल तौर पे मुकदमे से बाहर नहीं हो रहे। फिर जी इरफान कादिर साहब को हायर कर लिया है, वो आते नहीं हैं, उनके बिहाव पे तारीख ले ली जाती है। तो वो कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट केस है और इस केस को ज़ाहिर है मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, तो आप पाबंद करें उनको और कोई डायरेक्शन दें कि एज सुन एज पॉसिबल ये केस कंक्लूड हो। मैं आपको बहुत बार ये बात कह चुका हूं और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि लोगों को अंदाज़ा शायद अभी तक नहीं है कि ये कितना बड़ा केस है। ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए उनके सियासी मुस्तकबिल का सबसे बड़ा केस नहीं है। ये इस केस का फैसले का असर पाकिस्तान की पूरी सियासत पर होगा और अगर अदालत ये तय कर देती है और डायरेक्शन दे देती है कि 3 माह में, 6 माह में, 4 माह में, 2 माह में इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, तो उसी वक्त ही पाकिस्तानी सियासत में ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा। और मेन तो ज़ाहिर है हिल जाएगी पाकिस्तानी सियासत जब इस केस का फैसला आएगा, चाहे कोई भी आए। 2 इम्कानात हैं, या मरीम साहबा बरी होंगी या कन्विक्ट होंगी। ये हो सकता है कि कन्विक्शन में उनकी सज़ा थोड़ी सी कम कर दी जाए और या बढ़ा दी जाए, लेकिन अगर वो बरी होती हैं तो ज़ाहिर है फिर वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। अगर हाई कोर्ट के बाद नैब चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से उनकी बरीयत ख़त्म नहीं होती और वो कन्विक्ट नहीं होती, तो मरीम साहबा जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग भी रहता है तो तब भी वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन अगर वो कन्विक्शन उनकी बरकरार रहती है, एहतसाब अदालत के फैसले को बरकरार रखती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसी दिन ही मरीम साहबा कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार होकर जेल चली जाएंगी, अडयाला चली जाएंगी। और उसमें आप एक बात ये जहन में रखें कि इनका केस बहुत कमज़ोर है। यही वजह है कि तारीख पे तारीख मांग रहे हैं। यही वजह है कि कल जो है वो एक और दरख्वास्त दे के एक माहौल और बनाने की कोशिश की गई, इदारों को ब्लैकमेल करने की दोबारा कोशिश की गई। और उसकी जो टाइमिंग है उस पर भी बात करेंगे, उसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जो कल दरख्वास्त में दोबारा जनरल फैसला पे जो है वो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। तो अब मामला ये है कि आज इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई ना कोई डायरेक्शन आ सकती है, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है। अगर डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन आ गई तो आप देखेंगे कि बड़ी हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद ये केस पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। ज़ाहिर है मरीम अगर बरी होती हैं इलेक्शन लड़ सकती हैं, पार्लियामेंट में वो आती हैं, मौजूदा पार्लियामेंट में भी वो आ सकती हैं, या उनके आगे वज़ीर-ए-आज़म बनने के नून लीग ये कह के चांसेस हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म होंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, तो ज़ाहिर है फिर और होगा मोरल नून लीग के वर्कर्स का। नवाज शरीफ की हिकमत अमली कुछ और होगी। और अगर नून लीग को ये पता चल जाए कि मरीम साहबा जेल जा रही हैं या चली गई हैं, तो फिर पार्टी की पोजीशन कुछ और होगी। अच्छा, इसमें फिर ज़ाहिर ख़ानदान के अंदर की पॉलिटिक्स भी शामिल है। दूसरा इसमें मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज उस दरख्वास्त पर भी बात होगी जो कल दायर की गई है, जिस दरख्वास्त में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इससे पहली 2 वीडियोस में उस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। एक तो मरीम साहबा का जो खुफिया वीडियोस उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, उनका स्टॉक ख़त्म हो गया, लगता यही है कि कोई खुफिया वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है। दूसरा ये भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें है क्या क्या, बल्कि मरीम साहबा ने खुद अपने चचा और अपने ख़ानदान के स्याह तरीन दौर का भी उसमें जिक्र कर दिया है।
तो आज इस पे देखा जाएगा कि उस दरख्वास्त पर अदालत क्या कहती है। इतराज़ात, रजिस्ट्रार ऑफिस के जो इतराज़ात है उसको दूर करती है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करती है, या रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात बरकरार रखते हुए उसको मुस्तरद कर देती है कि इनके इतराज़ात को मुस्तरद कर देती है, और कि इनके जो यानी दिफा है उसको मुस्तरद कर देती है और बरकरार रखती है, और फिर वो दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दरख्वास्त भी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपेन चल रही है। तीसरा जो मैटर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा जाना है वो ये देखा जाना है कि अमजद परवेज़ साहब, जिनके बारे में मरियम खुद कह रही हैं कि वो विड्रॉ कर चुके हैं, वो केस नहीं लड़ना चाहते, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी तक ये खदशात हैं, खदशात तो नहीं कह सकते आप, लेकिन एक अंदाजे हैं कि एंड पे केस अमजद परवेज़ साहब ही लड़ेंगे। ये सिर्फ इरफान कादिर साहब को दरमियान में ला के टाइम लेने के लिए, थोड़ा सा और माहौल बनाने के लिए किया गया है, वरना केस अमजद परवेज़ साहब ही लड़ेंगे। क्योंकि देखें 8 सितंबर साहब को मरियम सौदा साहब ने आकर कहा था कि अमजद परवेज़ ने इनकार कर दिया केस लड़ने से। 8 सितंबर से लेके आज 6 आ गई है, अभी समाअत होनी है आज तक उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी विड्रॉ नहीं किया, तो वो ड्रॉ कर लें, वीडियो लिंक के जरिए अपीयर हो जाएं, नहीं वो हो रहे। 23 सितंबर को भी उन्होंने पावर 8 सितंबर को समाअत हुई थी, फिर 23 सितंबर को समाअत हुई थी, फिर 28 सितंबर को तो खैर नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जो नैब ने कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसको सुना जाए। तो इसलिए आज की हेयरिंग इन हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बार बार कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि अदालत केस के फैसले के हवाले से क्या कोई ऑब्जर्वेशन या डायरेक्शन देती है, या नैब की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, उसके ऊपर क्या आता है, ये बहरहाल आज ही पता चलेगा जब समाअत होगी। दूसरा जो 72 घंटे मैंने कहा, शहबाज शरीफ साहब की 8 अक्टूबर को समाअत है, जो FIA का उनका केस है। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखनी है, वो ये देखनी है कि शरीफ ख़ानदान ने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़ा ट्वीट्स किए, जश्न रक्स और मिठाइयाँ रसगुल्ले खाए खिलाए, मुबारकबादें दी, वसूल की कि जी बरी हो गए, इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए शहबाज शरीफ साहब। अब देखना यह है कि इनका जो दावा है कि उनके हक़ में एक फ़ैसला आया है, 20 साल के उनके अकाउंट्स की छानबीन की गई है, पाकिस्तान में भी अकाउंट्स उनके खंगाले गए हैं, UAE में भी खंगाले गए हैं, लंदन में भी खंगाले गए हैं, उनकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, फाइनेंशियली वो करप्ट साबित नहीं हुए, कोई उनका बेज़ाब्तगी बेकायदगी सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि वो फ़ैसला बकौल इनके जो इंटरनेशनल शहबाज शरीफ साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करता है, बकौल नून लीग वालों के और मरियम साहिबा के और रीमा उमर साहिबा जैसे तजज़ियाकारों ने जो कहा कि पाकिस्तान की अदालतों पर उसका असर होना चाहिए उस फैसले का। तो देखना ये होगा बहुत इंपॉर्टेंट कि 8 तारीख को शहबाज शरीफ के वकला उस फैसले को अदालत के सामने रखते हैं या नहीं रखते, ऑन रिकॉर्ड लाते हैं या नहीं लाते। और साथ देखना यह भी होगा कि शहबाज शरीफ उस दिन पेश होते नहीं होते, क्योंकि पता चला बताया ये गया कि उनकी कमर में तकलीफ़ है। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन वो गिर गए थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन ज़ाहिर है जब भी शहबाज शरीफ साहब का ऐसा मामला आता है, ये फिर जब खबर इस तरह की आती है तो शकूक व शुबात इसलिए शरीफ ख़ानदान के ऊपर जाते हैं क्योंकि नवाज शरीफ का आपके सामने है, यहाँ पे कहा गया है कि इतने बीमार हैं कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई बुरी खबर आ सकती है। वहाँ गए, जो वो कर रहे हैं वो आपके सामने है, एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कोई इलाज नहीं करा रहे, कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे, कोई टीका नहीं लगवा रहे, कुछ नहीं, कोई ड्रिप नहीं लगवा रहे, मुकम्मल तौर पर वो माशाल्लाह फिट हैं। इसहाक डार साहब को देख लें, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान आने के लिए वो फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब का मामला भी अब ज़्यादा देर नहीं चल सकता, बहुत तवील अरसा हो गया है शहबाज शरीफ साहब के FIA के केस को कि वो चली जा रहा है, उसका मामला जो है वो मंतकी इंजाम को नहीं पहुंच रहा। तो देखते हैं कि वो मामला बहरहाल किस तरफ जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसमें जो उनसे जवाब मांगे गए हैं 20 सवालात, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस वीडियो में कि क्या शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया है, उसके भी शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इनकी फैमिलीज़ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो ज़ाहिर है उसका भी बराह रास्त असर होगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर, सियासी मुस्तकबिल के ऊपर। मरियम जो गिरफ्तार होंगी वो तो बहुत ही तहलका खेज़ गिरफ्तार होती हैं या बरी होती हैं, ये तो बहुत ही पाकिस्तानी सियासत के लिए तहलका खेज़ होगा। बहरहाल देखते हैं कि आज चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।